बैम्बू हाउस टाइगर रेस्क्यू। गढ़वाल नाम के गांव में हेमंत नाम का धनवान रहता था। वो हमेशा लोगों की निंदा करता रहता था। वो और उसका मैनेजर जीतू मिलकर लोगों को परेशान करते रहते थे और उसमें मजा लेते थे। एक दिन हेमंत जीतू से, भाई जीतू, मैं जंगल में एक रिसोर्ट बनाना चाहता हूँ। शेर कितनी ऊंचाई तक नहीं उछल सकते, मैं ये जानना चाहता हूँ। प्रैक्टिकली समझना चाहता हूँ यार, क्या करें? सर, जंगल में रिसोर्ट बनाना खतरे से खाली नहीं है। कोई मुसीबत आ जाए तो रिएक्शन टाइम कम होता है। ऊपर से आप कहते हैं कि प्रैक्टिकली आप जानना चाहते हैं, तो इसका एक ही रास्ता है। किसी आदमी को जंगल में ले जाकर छोड़ देते हैं, तब वो जानवरों से बचने के लिए कितनी ऊंचाई तक पहुंचता है ये हमें पता चल जाएगा। अरे वाह, क्या आइडिया है। अरे जंगल में अकेले किसी आदमी को छोड़ देना और वो जानवरों से बचने के लिए कोशिश करना, अरे सुनने में ही मजा आ गया। भाई कुछ भी कहो, ये तुम हो जो मेरे दिल की बात जानते हो। चलो किसी बकरे को ढूंढो। अगले दिन नौकरी के पास उनके पास मुन्ना नाम का व्यक्ति आया। उन्होंने फैसला कर लिया कि इसे वो जंगल में छोड़ देंगे। बाद में उन्होंने मुन्ना के जूस में नींद की गोली मिला दी और जब मुन्ना बेहोश हो गया उसे कार में ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। जब मुन्ना को होश आया और उसने अपने आप को जंगल में पाया, जंगली जानवरों की आवाज सुनकर वो मारे डर के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। मुन्ना अपने मन में, अरे कमीनो, मुझे नौकरी देने का बहाना करके मुझे यूं जंगल में छोड़ दिया। ठहरो, मेरा भी टाइम आएगा, तब मैं बताऊंगा तुम दोनों को, यूं अपने मन में सोचा। अगले दिन भी जब वे दोनों नहीं लौटे, तब मुन्ना ने वहां आसपास पड़े बांस को जमा करके उस पेड़ के ऊपर एक बैम्बू हाउस बना दिया। दिन में तो ठीक था, पर रात को जंगली जानवर जैसे शेर, चीता, भालू सब वहां आते थे। उसने किसी तरह अपने आप को बचाया। फिर कुछ दिन बाद एक आदमी की मदद से मुन्ना शहर लौट आया। बाद में वो जीतू के पास गया। अरे कमीनो, तुम दोनों ने मुझे जंगल में छोड़ दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया, वरना मेरा क्या होता। कहकर जीतू को 4 थप्पड़ मारे। देखो मुन्ना, ये सब प्लान हमारे साहब का था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैं जानता हूँ तुम दोनों की मिली भगत है, तुम दोनों के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इतना ही नहीं, जब तक तुम दोनों खुद नहीं भुगतोगे तुम्हें समझ में नहीं आएगी। फिर मुन्ना ने डरा धमका कर हेमंत को जंगल ले गया। जंगल में हेमंत से मुन्ना, साहब, जंगल में रहने की आपकी जो इच्छा है अभी पूरी होगी। मैंने आपके लिए उस पेड़ के ऊपर एक बैम्बू हाउस बनाया है। यहाँ तो शेर, गोरिल्ला और भालू जरूर आते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो यहाँ लोमड़ी, जंगली कुत्ते और हाथी भी आ सकता है। भाई मुझे थोड़ी तकलीफ हुई थी, पर आपके लिए तो ये बैम्बू हाउस है ना, आप यहाँ आराम से रिलैक्स हो जाइए सर। भाई सर, हैप्पी ड्रीम्स। भाई मुझे माफ कर दो, ये सब उस कमीने जीतू का प्लान था। अगर तुम चाहो तो उसे यहाँ छोड़ दो, मुझे अपने साथ वापस ले चलो प्लीज भैया। अरे साहब, ये आपने क्या कह दिया? मैंने आपको यहाँ छोड़ दिया और आपको एक फोन और जीतू को एक फोन दिया है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो सब जीतू वहाँ सुन रहा है। अब आपकी ये सारी बातें सुनकर उसने गुस्से में अपना फोन काट दिया। अब आप ही बताओ, आपने उसे जंगल में छोड़ने को कहा तो क्या आपको बचाने के लिए वो आएगा? बेचारे साहब जी, आपका क्या होगा? कहकर कार में वो गांव लौट गया। थोड़ी ही देर में हेमंत बैम्बू हाउस में चढ़ जा बैठा। थोड़ी देर में बहुत सारे जंगली जानवर वहां आने लगे। ये देखकर हेमंत, अरे उस कमीने ने कहा था कि जानवर रात को आएंगे और यहाँ तो दिन में ही आ गए। अगर मैं इनके हाथ लग गया तो एक हड्डी भी नहीं बचेगी। कहकर अपने पास रखे एक लकड़ी से उन्हें भगाने की कोशिश करने लगा। इससे जानवरों को गुस्सा आया और वो पेड़ को हिलाने लगे। हाय रे, ये तो पेड़ को हिला रहे हैं। अगर इनसे ना हुआ तो वो हाथी के साथ डील बात कर लेंगे और मिलकर पेड़ को नीचे गिरा देंगे। हे भगवान, अब मुझे कौन बचाएगा? अब मैं किसी के साथ यूं मजाक नहीं करूंगा जैसे मुन्ना के साथ किया था। हे भगवान। यूं 2 दिन बीत गए।
तब जीतू हेमंत के पास आया। साहब आप जल्दी से नीचे उतरो, हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। नजदीक में एक गांव है, वरना बहुत जल्द जंगली जानवर आ जाएंगे। जीतू बहुत बहुत थैंक्स, मैंने तुम्हें गाली दिया था पर फिर भी तुम मुझे बचाने आ गए। मैं कहाँ बचाने आया साहब, उस मुन्ना ने मुझे भी आपकी तरह जंगल में ही छोड़ दिया था। मैं यूं भाग रहा था, आप मुझे दिखाई दिए तो मैं आपके पास आ गया। एक बात तो मैं आपको कहना भूल ही गया, ये असली मुन्ना की जगह इंटरव्यू के लिए आया था। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत बड़ा साइको है, पुलिस इसकी तलाश कर रही है और हमने उसे लाकर यहाँ छोड़ दिया। पहले यहाँ से भाग चलते हैं साहब, वरना वो आ गया तो पता नहीं क्या कर बैठेगा। यूं वे दोनों मिलकर वहां से भाग गए। ये सब दूर से देख रहा मुन्ना शुक्र है ना जो साइको का फेक न्यूज फैलाया था, इसके कारण जिंदगी में अब कभी मुझसे पंगे नहीं लेंगे ये। ऐसा सोचा।